Hi guys, how are you? Hope you would be great and perfect. So, welcome back to my channel. It's Dylan Talk English. आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं जो हम डेली लाइफ में जो इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, एक्चुअली जो हम हिंदी में बोलते हैं कि आप कैसे हो, आप कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो, इस तरीके की जो बातें होती हैं वो हम करते हैं। बट इनको हमें पता नहीं होता है कि इंग्लिश में कैसे बोलना है। तो आज से मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके लिए एवरीडे 10 से 12 एक ऐसे सेंटेंस लेकर आया करूँगा जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक सेंटेंस होते हैं वो मैं कराया करूँगा। हो सकता है कि आगे चल के मैं इस सीरीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस लाऊंगा। आज ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ की एंड इसमें मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस रखे हैं। इसी तरीके से मैं एवरीडे आपके लिए सेंटेंस लेकर आया करूँगा और आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपके जो इंग्लिश स्पीकिंग में जो आप बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब सीधा शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सेंटेंस। द पहले सेंटेंस है हाउ आर यू। इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ लास्ट पे। इसका ये मतलब है कि ये जब हम हाउ आर यू किसी से बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हाउ आर यू इसको हिंदी में हम बोलते हैं कि आप कैसे हैं या फिर आप कैसे हो, आप कैसी हैं। अगर हमें किसी से भी ये पूछना होता है उस हाल चाल के बारे में कि आप कैसे हो, तो उस कंडीशन में हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हाउ आर यू। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग। इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, मीन्स ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग मतलब तुम या फिर आप क्या कर रहे हो। देखो, तुम बोल लो, आप बोल लो या तू बोल लो, हिंदी में तो हमारे पास 3 शब्द होते हैं, बट इंग्लिश में हम केवल एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो होता है यू, YOU। फिर चाहे उसके लिए आप तू बोल लो या तुम बोल लो या फिर कुछ भी बोल लो, आप बोल लो। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग मीन्स आप क्या कर रहे हो या फिर आप क्या कर, आई मीन तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, अगला, आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे मतलब मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। अब देखो, जो आई है ना, इसका मतलब होता है मैं। एम जो है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की। फीलिंग का होता है महसूस करना, टायर्ड का होता है थका हुआ और टुडे का होता है आज। तो हिंदी में बन गया कि मैं आज थका हुआ महसूस कर रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब हमें किसी को बोलना है कि आज मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे आई एम टायर्ड टुडे। ओके, नेक्स्ट है प्लीज गिव मी सम वाटर। हिंदी में बोलेंगे तो कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए। हमें अगर किसी से कहना है कि हमें मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे प्लीज गिव मी सम वाटर। ठीक है, अगला, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना टू लगा हुआ है स्कूल से पहले। आपने हमेशा से पढ़ा होगा, देखा होगा कि जब हम किसी भी जगह से पहले हम टू का यूज करते हैं, तो वही है। गोइंग मतलब जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट टाइम इज इट नाउ। अच्छा, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, बट देखो अभी जो ऊपर वाला सेंटेंस था ना, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं था। अब इसमें क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होता है उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, और जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है उनको क्वेश्चन वर्ड या फिर क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं एक तरीके से। सो ये वाला जो सेंटेंस है वो है व्हाट टाइम इज इट नाउ। मीन्स अगर हिंदी में गए तो अभी कितने बजे हैं। जैसे हमें किसी से पूछना होता है ना समय के बारे में कि अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी कितने बज रहे हैं, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट टाइम इज इट नाउ, कि अभी कितना बजा हुआ है। अच्छा, बाय द वे, अगर हमें बोलना है कि व्हाट टाइम इज इट, तो सेंटेंस ये भी सही रहेगा कि क्या समय हुआ है, ये भी सही सेंटेंस है। लेकिन व्हाट टाइम इज इट नाउ कि अभी कितना बजा है, ये भी सेंटेंस दोनों ही सही है। ठीक है, तो हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर हिंदी में कहें तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो डोंट है ना, इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो डू नॉट लिखते हैं, लेकिन हम जैसे स्पीकिंग में या फिर कभी कभी में इसको डोंट भी लिख लेते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में भी सही होता है। डोंट लिखो तो भी सही है, डू नॉट लिखो तो भी सही है, मतलब एक ही निकलता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अंडरस्टैंड होता है समझना, यानी मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी।
कृपया मेरी मदद करो। अब ये तो बहुत ईजी, आई थिंक सो कि ये आप में से सबको ही आता होगा। जब भी हमें किसी से हेल्प मांगनी होती है तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज हेल्प मी, कि मेरी मदद करो। इस तरीके से जब बोलना होता है ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट, आई विल कॉल यू लेटर। अच्छा देखो, हमेशा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कभी भी इंग्लिश को की एग्जैक्ट हिंदी मत बनाओ, ठीक है। अब हम सोचें कि एक एक वर्ड की हिंदी बनाते हुए चलें कि आई मीन्स मैं होता है, विल का यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, कॉल मीन्स फोन लगाना होता है, या फिर कुछ लोग बोलेंगे कुछ और होता है, यू मीन्स तुम होता है, आप होता है, तुम होते हैं, फिर ऐसा कुछ वर्ड होता है, लेटर मीन कुछ भी हो सकता है, कोई अलग अलग वर्ड निकाल सकता है, बट लेटर का बाद में होता है। तो हमेशा क्या है ना, अगर हम इंग्लिश की एज इट इज हिंदी बनाएंगे ना, तो हमारी हिंदी हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो इंग्लिश है उसकी एज इट इज हिंदी नहीं बनती है, कभी कभी कुछ सेंस पे भी निर्भर करती हैं चीजें, ठीक है। तो हम वैसे ही चलेंगे। सो आई विल कॉल यू लेटर मीन्स मैं आपको बाद में फोन करूंगा। ओके, अब लास्ट जो सेंटेंस है वो हमारा वो है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखना। जब हमें किसी से बोलना होता है कि अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, इस तरीके से जो हम बोलते हैं ना किसी से, तो हमें उससे बोलना चाहिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, या फिर हम टेक केयर भी बोल सकते हैं कि ध्यान रखना, ख्याल रखना, टेक केयर बोल सकते हैं, लेकिन टेक केयर ऑफ सेल्फ मतलब कि तुम अपना ध्यान रखना। ये अंतर है बस थोड़ा सा। होप आपको ये आज जितने जो सेंटेंसेस मैंने आज कराए हैं, ये सेंटेंस आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आज मैंने 10 सेंटेंस लेकर आया हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 से ज़्यादा सेंटेंस लेकर आऊँ आपके लिए, तो आप मेरे को बताइए। मैं एक काम करूँगा, इसमें 10 से ज़्यादा सेंटेंस लेकर आया करूँगा, अप्रॉक्सीमेटली 15 या 20 या उससे भी ज़्यादा। और जैसे आज तो बेसिक सेंटेंस थे, इसलिए क्योंकि आज फर्स्ट वीडियो थी। अब मैं क्या करूँगा कि इसमें जो सेंटेंस के नंबर है, क्वांटिटी और क्वालिटी, आई मीन सेंटेंस की थोड़ी सी और जो टफ लेकर आता जाऊँगा, जो आज जितने भी डेली यूजेज हो गई। फिर हम जब हम ऑफिस में जाते हैं तब क्या बोलें, स्कूल में जाते हैं तब क्या बोलें, फिर कहीं रिश्तेदारी में या फिर कहीं फंक्शन में जाते हैं उस समय हमें किस तरीके के सेंटेंस बोलने चाहिए। सो वो जितने भी सेंटेंस हुआ करेंगे मैं धीरे धीरे उनको लाया करूँगा। हो सकता है मैं, देखो, इस चैनल पे ना स्टोरी वीडियो पे भी अपलोड करता हूँ। तो अगर आप में से कुछ जो लोग जो स्टोरी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, या फिर अपनी ग्रामर सही करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल में स्टोरी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाके उन स्टोरी वीडियोस को भी देखिए। और ये स्पीकिंग वालों के लिए ज़्यादातर, बट इसे कोई भी देख सकता है। अब आपको जो करना है वो है इस वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है विद एवरीबडी एल्स जो भी इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी कर रहा है। कमेंट करना है अगर आपके पास या फिर आपके दिमाग में कोई भी अलग किसी भी तरीके के विचार है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ और तरीके की वीडियो इम्प्लीमेंट करूं। जैसे कि मुझे एक भाई ने बोला था कि मैं जो डेली के जो होते हैं ना सेंटेंसेस, उन पे मैं वीडियो लेकर आऊं, तो मैंने उनकी बात मानी आज, और अब से मैं लाया करूंगा। अगर आप में से और कोई लोग भी चाहता है जो कुछ और वीडियोस इम्प्लीमेंट कराना, कि कुछ और तरीके की वीडियो में लेकर आऊँ, तो आप मुझे बताइए, मैं वो भी लेकर आऊँगा। और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो अब कल मिलेंगे सेम टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।